प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.4 अध्याय 1 में जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें प्रश्न संख्या 1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें कुल 10 प्रश्न दिया था। तो उसमें का हम लोग 5 प्रश्न हल कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 1 का जो 6 नंबर का प्रश्न है उसमें है कि 23 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 माने ऐसे करके दिया गया है और आपको यह बता देना है कि बिना लंबी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए और आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो देखिए, जब भिन्न का सवाल दे करके या बटा का सवाल दे करके और यह कहा जाए कि बताइए कि शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मैं बताया हूँ कि सबसे पहले यह देखते हैं कि यह निम्नतम रूप में है कि नहीं। सबसे पहले यह देखते हैं कि यह छोटा रूप में है कि नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। आज जब यह निम्नतम रूप में होगा ना, तो इसके हर का हम क्या करेंगे, खंड कर देंगे। यदि इसके हर के खंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों दिखाई देगा तो वह शांत हो जाएगा। इसके अलावा यदि 2 है, 5 है, इसके अलावा कोई और भी अंक इसमें दिखाई देगा तो वह शांत नहीं होगा। तो देखिए, इस समय पर तो देखिए ये नीचे जो है खंड करके दिया है। तो चलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 23 जो है इसका खंड है। देखिए, जैसे मान लीजिए 23 है, 23 तो 23 का खंड क्या हो जाएगा, 1 गुणे 23 हो गया। सबसे पहले छोटा रूप देखेंगे कि छोटा रूप में है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है 2 का पावर 3 दिया है और 5 का पावर 2 दिया है, माने कोई संख्या है उसका खंड करके दे दिया गया है। तो देखिए 2 को कितनी बार लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 घात है। और 5 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 5 के ऊपर 2 घात है, 5 गुणे 5। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अंश का और हर का खंड करेंगे यदि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन 1 आ जाएगा, या कह सकते हैं कि इन दोनों का मस 1 आ जाएगा, तो समझेंगे कि यह छोटा रूप में है। यदि अगर मान लीजिए कि इन दोनों का कॉमन 1 नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 3 दोनों आ जाए, अगर इस प्रकार का कॉमन आ जाता है तो यह समझेंगे कि यह छोटा रूप में नहीं है। तो जो कॉमन आया होगा ना, उसी से इन दोनों में अंश में और हर में भाग दे करके और इसे छोटा रूप में हम बदल लेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं। इसमें 23 है, तो बताइए इसमें कहीं पर 23 है, नहीं है, तो दोनों में 23 तो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए इसमें 2 है, 1 2 3 गो 2 है, इसमें जो है 1 भी 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 2 भी कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 है इसमें, तो बताइए इसमें कहीं 5 है, वह 5 भी नहीं है। इसका मतलब कि न तो इसमें से 23 कॉमन होगा, नहीं इसमें से 2 कॉमन होगा और नहीं 5 कॉमन होगा। तो बताइए इसमें से इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अच्छा बताइए, नीचे वाला में 1 सम्मिलित हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 किसी भी संख्या का खंड होता है। तो बताइए इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, इसका मतलब कि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता है तो इसका मतलब कि यह अपने छोटा रूप में है और इससे छोटा इसे नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके हर का खंड करेंगे। छोटा रूप में है, सबसे पहले मैंने छोटा बनाया, तो छोटा रूप में यह था क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हर का खंड करेंगे। तो हर का हमें खंड नहीं करना है,
देखिए हर का खंड करके दिया है, 2 कगो दिया है, 3 गो दिया है, अब 5 कगो दिया है, 2 गो दिया है। इसका मतलब कि इसके हर में 2 अगर दिखाई दे दे बस सिर्फ 2, तो यह क्या होगा, शांत होगा। और सिर्फ 5 दिखाई दे तो वह भी शांत हो जाएगा। आ 2 और 5 दोनों दिखाई दे तो यह भी क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब लिख देंगे इसका इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 का 7वां सवाल है। इसके ऊपर हम लोग 6 सवाल बना चुके हैं। यह भी देखिए बटा में दिया है, बटा में दिया है और कह रहा है कि बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग इसका खंड करेंगे और यह देखेंगे कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। तो देखिए अंश का खंड करेंगे और हर का खंड करेंगे, ठीक है ना। यदि इस दोनों के खंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 आ जाएगा तो यह क्या होगा, यह छोटा रूप में होगा, यह छोटा रूप में होगा। और जब छोटा रूप में हो जाएगा तो हर का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो हर का खंड करके वो दिया है, बताइए कोई संख्या है और उसका खंड किया है तो बताइए 2 कगो आया है तो 2 गो आया है, 5 कगो आया है तो 7 गो आया है, और 7 कगो आया है तो 5 गो आया है। तो यह खंड करके दिया है। अब हमको यह पता करना है कि यह शांत है कि अशांत है। देखिए देखने से ऐसा लगता है कि यह अशांत आवर्ती है। जानते हैं क्यों, 2 तो है तो शांत है, 5 भी है तो शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा इसमें एक और संख्या दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है, इसलिए यह शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे छोटे रूप में, देखिए जब भी आएगा ना तो आप यह सोचिएगा कि वह छोटा रूप में बन जाए। अगर छोटा रूप में अगर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो छोटा करके बताइएगा। जैसे देखिए 129, ठीक है, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 ऐसे दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए 129 का हम खंड करते हैं। 129 का जब खंड करेंगे तो इसको 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और तीतरी के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः अब किससे कटेगा, हमको लग रहा है कि अब यह किसी से नहीं कटेगा, 43 से कटेगा। तो यहाँ पर 43 से कम में 43 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या हो जाएगा इसका खंड, 3 गुणे 43 हो जाएगा। 3 गुणे क्या हो जाएगा, 43। अब बताइए इसका खंड क्या होगा, तो इसका खंड नहीं करना है, इसका खंड करके दिया है। बताइए 2 कगो है, लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 1 5 6 1 7 हो गया। ठीक है, 5 कगो है, 7 गो है, और 7 कगो है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पर ख्याल करिए, यहाँ 3 है, बताइए इसके खंड में कहीं 3 है, नहीं है। ठीक है, 43 है तो इसके खंड में कहीं 43 है, नहीं है। अच्छा बताइए इसमें 2 है तो इसमें कहीं 2 है, नहीं है। 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है तो 7 नहीं है। अर्थात जो 129 में है उसमें का कोई भी संख्या 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 के पावर 5 में नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। तो जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अपने छोटे रूप में है। तो जब यह छोटे रूप में है तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब छोटा तो हो गया, तो जब यह छोटे रूप में है तो इसके हर का हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। इसके हर का खंड करेंगे। यदि उसके खंड में 2 आ जाए, उसके खंड में यदि 5 आ जाए, या उसके खंड में 2 और 5 सिर्फ आ जाए,
तो यह क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या दिखाई दे उसमें हर के खंड में, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है, इसलिए यह जो है शांत दशमलव नहीं होगा। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए हमको हर का सिर्फ खंड करके बताना है। यदि हर के खंड में 2 दिखाए, सबसे पहले छोटा करिए, छोटा करने का नियम मैंने बता दिया। अंश का खंड कर दीजिए, हर का खंड कर दीजिए। यदि उन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाए तो समझिए कि यह शांत छोटा रूप में है। यदि 1 के अलावा कुछ दूसरा संख्या आता है तो जो संख्या आएगा ना उससे अंश में और हर में भाग दे करके उसे छोटा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का 8वां सवाल है। 6/15 दे करके और पूछा है कि अशांत है कि अशांत है, अशांत आवर्ती है। देखिए अब जो मैं कर रहा था उसका देखिए यहीं पर आपको निर्णय मिल जाएगा कि आप हर का खंड करके यह नहीं बता सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत है। जैसे देखिए मैं 6/15 है, मान लीजिए किसी बच्चे ने उठा और इसके सिर्फ हर का खंड कर दिया। 6 में बताइए 15 का खंड क्या होगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब हमको यह बताइए यह शांत है कि अशांत है। देखने से तो लगता है कि अशांत आवर्ती है, जानते हैं क्यों? ठीक है, देखिए अगर 2 रहता तो शांत हो जाता, 5 रहता तो शांत हो जाता, 2 और 5 रहता तो यह क्या हो जाता, शांत हो जाता। लेकिन 2 और 5 के, देखिए 2 और 5 के अलावा या 5 है तो उसके साथ क्या है, 3 है, इसलिए यह क्या है, अशांत क्या है, आवर्ती है। लेकिन देखिए अगर इसी को हम छोटा बना के हल करेंगे ना तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा था कि इस प्रकार का सवाल दे करके और आपको फंसा देगा। समझिए इस समय पर आप इसको कोई बच्चा क्या लिख सकता है, वह लिखेगा कि अशांत आवर्ती है, क्योंकि उसके हर का वो खंड कर दिया। हर का खंड किया तो 2 रहता तो शांत बोलता, 5 रहता तो शांत बोलता, 2 और 5 रहता तो भी शांत बोलता। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और अदर संख्या है, वह क्या है, 3 है, इसलिए यह शांत न होकर के यह क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन देखिए यह वाकई में 6/15 है वह शांत है। देखिए कैसे शांत है, मैं आपको अब साबित कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं छोटा बना रहा हूँ, तो 6 का खंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। बताइए 15 का खंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, खंड कर लेंगे ना, 3 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। अब एक हमको बात बताइए, इन दो है इसमें, बताइए इसमें 2 है, नहीं है। अच्छा इसमें 5 है, इसमें 5 है, कहीं पर नहीं है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो न तो 2 होगा और न ही 5 होगा। ऐसे ही करके हम लोग मौसा भी निकालते हैं। लेकिन ये बताइए कि इसमें 3 है ना और इसमें भी 3 है, इसका मतलब कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया होता तो यह किस रूप में होता, छोटा रूप में होता। किस रूप में होता, छोटा रूप में होता। तो 1 तो आया नहीं है, क्या आया है, 3 आया है। तो जो 3 आया है ना उसी से अंश में और हर में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे 6/15 भागा 3 भागा इसमें भी 3, तो 3 दूना के 6 3 5 15। तो अब यह बताइए 2 क्या आ गया, 5 आ गया। और यह जो है अपने सबसे छोटा रूप में है, 2/5। तो कहेंगे सर आप ऐसे क्यों बताए, मान लीजिए कि 6/15 है तो ऐसे नहीं कटा सकते हैं, 3 दूना के 6 3 5 15, ऐसे नहीं 2/5 आ जाएगा। आ जाएगा, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आ जाएगा। लेकिन देखिए जब कोई भिन्न है और उसका खंड करके जो कॉमन है
उसको निकाल करके यदि अंश और हर में भाग देते हैं तो वह इतना छोटा हो जाता है कि अब उससे छोटा उसको कोई कर नहीं पाता है। इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। कभी भी हर का खंड करके आप शांत और अशांत मत बताइएगा। सबसे पहले यह देखिएगा कि वह छोटा रूप में है कि नहीं है। अगर वह छोटा रूप में होगा तब आप क्या करिएगा, तब उसके हर का खंड करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप 6 का खंड किए, 15 का खंड किए, तो क्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया था? 3 आ गया। तो इसमें 3 से भाग दीजिए, 6 भागा 3, और यहाँ पर 15 भागा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यह बताइए, यहाँ पर देखते रहिएगा, यह बताइए कि 6 में जब 3 से भाग देंगे, 6 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 2 बटा में, यह 3 पचे 15। ठीक है। अब यह जो 6/15 है वह 2 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब बताइए, अब इसके हर का खंड करिए। अब ये छोटा रूप में हो गया। अब बताइए इसका खंड करेंगे, 5 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो ये बताइए कि यह शांत है कि अशांत है? तो देखिए हर में जब 2 दिखाई देगा तो शांत हो जाएगा, 5 दिखाई देगा तो शांत हो जाएगा, 2 और 5 अगर दोनों यह भी दिखाई दे साथ में तो भी यह क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, सिर्फ अकेले क्या है, 5 है, तो भी यह क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए यहाँ पर जब जितना मैं ऊपर से खंड करके आज जब बना रहा था तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा है, कल्पना करिए, और वह जो है मान लीजिए कि अभी इसके हर का खंड आप क्लियर किए हैं कि सर हर का खंड कर देंगे, उसमें अगर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो हम शांत बोल देंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए कि 6/15 है तो इसके अब बस सिर्फ आप हर का खंड कर दीजिए। आप छोटा न बनाएं, छोटा देखिए कटा कर भी बना सकते हैं, छोटा न बनाए, 6 बटा में ऐसे लिख दे 3 गुणे 5। बताइए यहाँ पर कोई बच्चा देख करके इसको क्या कह सकता है? आप यही बता सकते हैं कि अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 5 है, और यहाँ पर 2 और 5 भी नहीं है, 5 के साथ क्या है, 3 है। तो बताइए आप इसको अशांत आवर्ती लिखेंगे ना, तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि हमेशा उसको आप छोटा करिएगा, और छोटा करने के बाद तब उसके हर का खंड करिएगा। छोटा करने का तरीका भी मैं बताया हूँ कि अंश का खंड कर दीजिएगा, हर का खंड कर दीजिएगा। यदि उसमें कॉमन 1 निकल जाए तो समझिएगा कि वह छोटा है, और 1 के सिवा अगर कोई कॉमन निकल जाए, मान लीजिए कि उसमें से 2 भी कॉमन निकल जाए, 3 भी, कुछ भी कॉमन निकले, तो उस 2 3 से अंश में और हर में दोनों में भाग दे करके और उसको छोटा बना लीजिएगा, और तब खंड करके बताइएगा, और उसके बाद शांत और अशांत पता चलेगा। तो चलिए इसमें का शेष 2 भाग बचता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा।